क्वेश्चन पर, है ना, प्रियांशी ने व्हाट्सएप पर आमंत्रित किया कक्षा 9वीं से निकिता विश्वकर्मा को, ठीक है, वो अपनी जगह छोड़ी है और निकिता को चांस दी है। और यहाँ पर अनुराग सिंह और ने 5 क्वेश्चन के बाद अपनी हॉट सीट छोड़ करके, है ना, बिठाने के लिए आमंत्रित किया है इसको, शरद जोगी को। तो शरद जोगी और निकिता विश्वकर्मा के लिए जोरदार ताली। शरद जोगी है ना, कक्षा 9वीं से बॉयज का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारे बीच में है निकिता विश्वकर्मा है जो कि गर्ल्स का ये क्या कर रही है, नेतृत्व कर रही है। अब जो क्वेश्चन जो होंगे अब वो विज्ञान साइड से होंगे, जिसमें विज्ञान में जीव विज्ञान से क्वेश्चन दिए जाए। 5 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है, अब यहाँ ये 6वां नंबर का क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां और ये क्या हो जाएगा आपका 10वां। यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन आता है ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और ये क्या है 10। अब ये 10 क्वेश्चन किए जा रहे हैं विज्ञान साइड से। ये क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? पहला क्वेश्चन शरद जोगी से पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? है ना, हमने आपको बताया है, केंद्रक बताया है, 2 प्रकार की हमने आपको कोशिकाएं बताया है, एक पादप कोशिका आपको बताया है और एक जंतु कोशिका। और पिछले वीडियो में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो पिछले वीडियो में जंतु कोशिका और पादप कोशिका का पूरा डिटेल मैंने दिया है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। उसमें अंतर, उनका सचित्र वर्णन ये सब ने दिया है और उसको आप देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन ए आता है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी आता है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी आता है यूएन हक और ऑप्शन डी आता है खुराना। दूसरा रॉबर्ट ब्राउन। मेरे को लगता है ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से इसने तैयार किया है, शरद जोगी ने तैयार करके आया और बिना सोचे बिना समझे उन्होंने क्या कर दिया, राइट जवाब दिया है रॉबर्ट ब्राउन। क्या है शरद जोगी के लिए है, बिल्कुल रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, केंद्रक की कोशिका में केंद्रक की। ठीक है, इसके बाद अब आता है अगला जो क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन, वो है निकिता विश्वकर्मा के पास। ठीक है, क्वेश्चन है जीवित अंगों में उत्तराधिकारी की इकाई कहलाती है, मतलब उत्तराधिकारी जिससे वंश परंपरा क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, तो जीवित अंगों में उत्तराधिकारी की इकाई कहलाती है। ए नंबर है आपका जीन, बी नंबर है आपका गुणसूत्र, सी नंबर है आपका क्रोमोसोम और डी नंबर है आपका कोडान। जीवित अंगों में उत्तराधिकारी की इकाई कहलाती है जीन, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, कोडान। अब आपको बताना है क्या आना चाहिए। बिल्कुल लॉक करें कि अभी भी 50-50 या लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। बिल्कुल आपको आपकी पर जाता है, लॉक करें बोलोगे तो हम लॉक कर देंगे। लॉक करें 50-50, तो 50-50 में आता है आपका आंसर जो पहला किया ना, जीन दिया, एक जीन आता है और दूसरा क्या आ जाएगा आपका गुणसूत्र। मगर आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको आंसर देने के पहले ही 50-50 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक आंसर दे दिया था, फिर भी मैं इसको मान के चल रहा हूँ, परंतु जब भी आप आंसर नहीं दोगे तभी 50-50। ठीक है, अब जीन है और गुणसूत्र है। अब इसमें आपको बताना है कि जीवित अंगों में उत्तराधिकारी की जो इकाई कहलाती है वो क्या कहलाती है। चलिए जीन, गुणसूत्र, गुणसूत्र लॉक करना है गुणसूत्र को, या अभी सोचोगे? लॉक करें तो बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, क्या होता है आपको पता है, डीएनए जो होते हैं आपको पता है ना, डीएनए कहाँ से बनती है, हमारे इन्हीं गुणसूत्रों से डीएनए बनते हैं। और डीएनए क्या होता है, एक संतति से क्या होते हैं दूसरे संतति पे जाते हैं, और जब एक्स एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलता है तो काइनेटिक पत्ती होती है।
लड़का की, है ना। और एक्स वाई जब जो होते हैं तो उससे क्या होती है, लड़की की उत्पत्ति होती है। तो ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र यानी ये क्या कहलाता है, आपका डीएनए कहलाता है। ये ही क्या होती है, जीवित कोशिका में उत्तराधिकार की क्या कहलाती है, ये इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है आप शरद जोगी के पास। क्वेश्चन है हमारे पास, गुणसूत्र पर उपस्थित मोती सदृश संरचनाएं हैं। गुणसूत्र में जो मोती जैसी चमकती हुई जो संरचनाएं दिखाई देती है ना माइक्रोस्कोप से देखने पर, वो संरचनाएं किसकी है। ए नंबर है क्रोमोटिन की, बी नंबर है न्यूक्लियोसोम की, सी नंबर है केंद्रिका की और डी नंबर है रिक्तिका की। बताइए। गुणसूत्र पर उपस्थित मोती सदृश संरचनाएं हैं, ये जो संरचनाएं हैं किसकी है, क्रोमोसोम की या फिर न्यूक्लियोसोम की या केंद्रिका की या रिक्तिका की। बी नंबर आंसर एक बार फिर से बनता है सही आंसर। ठीक है, ये 7वां नंबर का जवाब। दो क्वेश्चन शरद जोगी से पूछा गया, दोनों के जवाब हमने बिल्कुल सही दिए, है ना। अब इसके बाद 7वां नंबर का जो क्वेश्चन जाता है वो जाता है निकिता के पास। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ए नंबर श्वसन से, बी नंबर उपापचय से, सी नंबर प्रकाश संश्लेषण से और डी नंबर वृद्धि से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो कहाँ से है बताइए। श्वसन से, उपापचय से, प्रकाश संश्लेषण से, वृद्धि से। प्रकाश संश्लेषण लॉक करें 100%। 50-50 को नहीं जाना चाहोगे क्योंकि आपने 50-50 एक बार 50 नहीं है अभी ना, अभी चांस है आपके पास और आपने जवाब दे दिया, लॉक करने के लिए बोल दिया है, तो आपका जो जवाब है वो तारीख क्या होती है, बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ पर ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होता है वो कहाँ से होता है, श्वसन से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस, है ना। ये क्या है, ऊर्जा घर है। कोशिकाओं का ये क्या है, पावर हाउस है। यहाँ से क्या होते हैं, छोटे छोटे भोज्य पदार्थ के रूप में पैकेट तैयार होते हैं और जब ये पैकेट तैयार होते हैं तो पूरे शरीर में क्या होते हैं, पहुँचते हैं, जिससे पूरे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस अर्थात ऊर्जा घर भी कहा जाता है, जिसका संबंध कहाँ से होता है, श्वसन से। इस तरीके से ये क्वेश्चन का जो जवाब है निकिता ने गलत दिया। और अब बराबर करने के लिए, बराबर हो गए क्या, बराबर हो गए क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल 50-50 पे आ गए। अब बढ़त बनाने के लिए चांसेस बनते हैं, ठीक है, लड़कों के पास। और शरद जोगी के पास क्वेश्चन जाता है, शरद जोगी के पास क्वेश्चन है, प्राणियों में अनुवांशिक पदार्थ है, प्राणियों में अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक का मतलब जानते हो, एक के बाद दूसरी संतान पे जाना या संतति पे जाना। तो ये है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है केंद्रकीय अम्ल। प्राणियों में अनुवांशिक पदार्थ है। अब बताना है शरद जोगी, आसानी से बढ़त बना सकते हो, बराबर पे तो ला दिए आप। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, केंद्रकीय अम्ल। चौथा नंबर का ये आ जाएगा आपका बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। बहुत शानदार जवाब, बिल्कुल सोच समझ कर के व्हाट्सएप पे आए हुए हैं। और एक बार कैसे बोलना चाहिए, ये पीछे चल रही थी, 2 अंक से पीछे चल रही थी, अब वो टीम 1 अंक से क्या हो गई है, आगे बढ़ गई। शांत रहिए, शांत रहिए। अब यहाँ पर जवाब आता है, क्वेश्चन जो आता है वो निकिता के पास आता है। निकिता को इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो वो अपनी टीम को बराबर के लिए आए। रंग निम्न में से कौन सा लवक भोजन का संग्रह करता है। हमको ये बताना है कि वो कौन सा लवक है जो भोजन का क्या करता है, संग्रह करता है। वर्णीय लवक,
अवर्णीय लवक, हरित लवक, इनमें से कोई नहीं। जवाब है हरित लवक। ठीक है, आपने कोई लाइफ लाइन नहीं लिया, आपने कोई 50-50 नहीं लिया, आपके पास चांस बनते थे, परंतु इस चांस को भी आपने खो दिया और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? अवर्णीय जो लवक होता केवल हरित लवक किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और पादप कोशिकाओं में पर्णहरित कहा जाता है इसको। सूर्य के प्रकाश से पानी की उपस्थिति में हरित लवक के साथ क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस दौरान वो क्या करते हैं? अपने भोज्य पदार्थ को तैयार करते हैं। तो ये जो होता है हरित लवक केवल भोजन, सुनिए मेरी बात, भोजन तो किसमें क्या होता है? पादप कोशिकाओं में भी बनता है और जंतु कोशिकाओं में। और हरित लवक केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और आपका ये जो जवाब हो गया वो क्या हो गया? गलत। अब एक अंक से ये बढ़त में और बढ़त बनाने के लिए चांस बनते हैं। 8 क्वेश्चन हुए हैं, 8 क्वेश्चन में एक अंक से बढ़त में क्या आ गए? बॉल्स आ गए हैं और एक अंक से पीछे गर्ल्स चल रहे हैं। अब एक अंक से और बढ़त बनाने के लिए क्वेश्चन आता है आपका, रंगों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? रंगों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। रंगों के आधार पर आपको लवक बताना है। इधर सरल जोगी भाई, इधर रंगों के आधार पर लवक बताइए कितने प्रकार के होते हैं? रंगों के आधार पर लवक। लाइफ लाइन, अब लाइफ लाइन में आप किससे लाइफ लाइन लेना चाहते हो? नहीं, लाइफ लाइन आपने पहले बोला है, लाइफ लाइन में आपको किससे लेना है? आप नाम बताइए। लाइफ धनंजय मराठी। चलिए बताइए, रंगों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं धनंजय? ऑप्शन है 2, बी नंबर का है 3, सी नंबर का है 4 और डी नंबर का है 5। 4 क्या? 4 सी नंबर का। तो ये जो ऑप्शन है आपका, धनंजय ने भी जो लाइफ लाइन आपने दिया ना, तो धनंजय ने इसको सिद्ध कर नहीं दिया। ठीक है, ये जो होते हैं रंगों के आधार पर, ठीक है ना, जो लवक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, अब बराबर बनने के लिए इसका बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है। 2 लाइफ लाइन आपके पास है और 2 50-50 है। यदि नहीं बनता तो अपनी डैश तरफ देख लिया करो और इनका इशारा यदि देख को लाइफ लाइन लेना तो बिल्कुल लाइफ लाइन ले सकते। क्वेश्चन है आपके पास, अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ गया आपका, वो क्वेश्चन है, लिखिएगा, सुनिएगा, कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? अब आपको बताना है कि कौन सा जो पदार्थ है वो पौधे के लिए क्या है? सूक्ष्म पोषक होता है। ए नंबर कार्बन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर नाइट्रोजन और डी नंबर बोरान। इनमें से ये कौन सा जो तत्व है जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण का कार्य करता है? ए नंबर कार्बन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर नाइट्रोजन, डी नंबर बोरान। लाइफ लाइन में किसके पास लाइफ लाइन? बहुत सारी लड़कियां दिख रही हैं आपको, 50-60 लड़कियां दिख रही हैं आप लाइफ लाइन। कौन? हिमानी। चलो हिमानी, ऑप्शन है आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरान। सूक्ष्म पोषक पौधे के लिए जो सूक्ष्म पोषण का कार्य जो करते हैं इनमें से कौन सा पदार्थ करता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरान। आप टाइम हो रही है, आपको बिठा दिया जाएगा और यहाँ पे काट दिया जाएगा आपके 2 5 तक में 3 4 क्या है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन नहीं है, बोरान जो तत्व होता है ये पौधों के लिए क्या करता है? सूक्ष्म पोषक का कार्य करता है। यहाँ भी आप ये क्वेश्चन को पूछ चुकी है और जब आपसे सुन लीजिए, जब आपका लाइफ लाइन लिया गया ना तो फिर पिटू करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर उसका जवाब आप बिल्कुल तत्काल में दिया करें या खुद से सोच के दिया करें, तब तो लाइफ टाइम का मतलब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरे पौधे कुल कितने पोषक तत्वों की, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। शरद जोगी, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 15, 17, 16, 20। 50-50 में आ जाता है आपका 17 और 20। 17 और 20 बिल्कुल लॉक करें तो बिल्कुल सही है ये। हरे पौधे के लिए क्या है, कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ऑलरेडी 2 अंक से पीछे चल रही है, परंतु 1 अंक में आप अलग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन जाता है, मानव श्वसन से क्या छोड़ा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मानव श्वसन से, 1 मिनट कोई बात नहीं करेगा, मानव श्वसन से क्या छोड़ा जाता है। गैसों का मिश्रण छोड़ा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। लॉक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, मानव श्वसन क्रिया के दौरान, है ना, मानव जो होता है वो कौन सी गैस, CO2 को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। और इस तरीके से यदि आप यहाँ से लाइफ टाइम या 50-50 ले लेते तो आप या तो बराबर हो जाते या 1 अंक से आप विजय हो जाते, परंतु लड़का में जो शरद जोगी है साथे माइंड आया समझ में, दिमाग लगाने वाला है और वो अपनी टीम की तरफ इशारा करके उसने ये विजय आपको दिला दी है, परंतु जैसी भी दिलाई है विजय को दिलाई 1 अंक से